नंबर। जितना भी तुमने कॉनिक सेक्शन में जितने भी कर्व्स देखे थे वो सारे के सारे कर्व्स तुमको यहाँ पे लगेंगे। पहला वाला मैं तुमको पहले तो रिवीजन कराऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों का ज्योमेट्री हुआ नहीं है। तो पहला वाला इक्वेशन होता है सबसे बेसिक पॉइंट। पॉइंट तुम्हारा x1 y1 होता है ऑब्वियस। फिर आता है तुम्हारी लाइंस। लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। वही लाइन अगर x इक्वल टू a रही तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। y एक्सिस को पैरेलल टू y एक्सिस, ये प्लस माइनस भी कर दिया मैंने तो चलेगा। और y इक्वल टू प्लस माइनस b रहा तो ये लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशंस है क्योंकि क्वेश्चन ही बनने वाले हैं कल परसों में कि लोकस ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसका लोकस पूछा जाएगा तुमको। लोकस माने इनमें से क्या है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन तुम पता है ax प्लस b इक्वल टू सी लाइन होती है। लेकिन यही अगर तुम्हारा एक्सिस है और लाइन अगर ऐसी जा रही दोनों, लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस है। दीज आर नथिंग बट द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये रहा तुम्हारा y, इसको ये दो लाइन पैरेलल है। वैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर ऐसी लाइन चली गई y इक्वल टू a या फिर y इक्वल टू माइनस है तो ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ठीक है। तीसरा फिर आता है तुम्हारा पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन तुम सबको याद होगा ही, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। देखने के लिए चार टाइप के पैराबोला होते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ठीक है। डिग्री 1 जिसकी उसकी तरफ पैराबोला होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये तुम्हारा ऐसा पैराबोला है, माइनस 4x ऐसा वाला पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा पैराबोला है, माइनस 4ay डाउन वाला पैराबोला है। चौथा वाला इक्वेशन होता है तुम्हारा सर्कल, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। सर्कल का इक्वेशन तुम सबको तो लर्न होगा ही, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अगर सर्कल का इक्वेशन है तो ये सर्कल का सेंटर्ड है x1 y1 और उसका रेडियस r है। ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा सर्कल है सपोज। अब ये अगर ऐसा बोला गया है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये इसका सपोज सेंटर है x1 y1, इसकी ऑब्वियसली रेडियस बनेगी ऐसी, ये रेडियस रही उसके, ठीक है। अब एक पॉइंट बताओ, अगर सपोज ये पॉइंट है यहाँ पे, चलो इसको ही निकाल देता हूँ क्वाड्रेंट को ही, क्योंकि आज इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं तुम्हारे सर्कल पे। ये वाला तुम्हारा सेंटर है, ये x1 y1 है और इसका रेडियस r है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट है x, सपोज ये पॉइंट p कॉमा q है, तो इस पॉइंट p कॉमा q का सेंटर से या सर्कल से सबसे मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे। अब ये पॉइंट का सर्कल तक का मिनिमम डिस्टेंस यहां तक रहेगा, देखो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम रहेगा, ऑब्वियसली बात है ये मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला पॉइंट और इसी सर्कल इसी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम दूरी कितनी है, तो वो दूरी ये वाली रहेगी ऐसी यहां तक की, ये सर्कमफेरेंस तक की। समझ रहे हो, हमने ये सर्कल में देखा था। अब ये वाले पॉइंट से यहां तक ये छोटा डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस मैक्सिमम है। अब ये निकालोगे कैसे फिर, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। अब वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, वो पॉइंट पता चलेगा रेडियस से, क्योंकि तुमको रेडियस पता है। अगर मैं ये बात बताऊं, अगर ये सर्कल है सपोज और इस सर्कल का ये पॉइंट है 2,3, 2,3 पॉइंट है, और इस सर्कल का रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट्स है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझको ये पॉइंट क्या बनेगा। अगर ये तुम्हारा अगर ऐसा पॉइंट है, क्या बोल रहा हूँ देखो फिर से एक बार, ये अगर एक काम कर दूं और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ कि ये सर्कल का सेंटर है 0,2, ठीक है, ये सेंटर है और इसका रेडियस 2 है, तो ऑब्वियसली रेडियस यहाँ पे भी होंगी। अगर ये रेडियस अगर 2 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा, कोई बता सकता है मुझको। -2 पॉइंट क्या बनेगा वो, या फिर ये पॉइंट क्या बनेगा, ऐसा अगर पॉइंट निकालना है ये पॉइंट क्या बनेगा, 0,0
-2,0 बनेगा या 0, -2, ये वाला पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला। अब ये वाला पॉइंट पूछ रहा हूँ। 0,0 ये पॉइंट बनेगा तुम्हारा 0, 0,0। अरे सोचो ना तुम लोग ना, अरे ये ऐसे इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के ना, तुम्हारा आज का पूरा लेक्चर मेरे को बेसिक सिखाने में जाने वाला है तुम लोग का। बेसिक्स अगर तुम लोग के पूरे पूरे उखड़ गए हैं तो तुम ये निकाल ही नहीं सकते, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते तुम लोग। कैसे देखो, ये एक्सिस है राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ये पॉइंट अगर सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,0,3 या फिर 3,0, ये पॉइंट है। इससे दो डिस्टेंस राइट में, 2 यूनिट्स राइट में अगर मैं यहाँ पे जाऊं राइट में, अब ये पॉइंट क्या बनेगा मेरा, कोई बता सकता है? 5,0 एग्रीड, एग्रीड 5,0 पे एग्रीड हो तुम सब अभी, इतना तो कोई सीन नहीं है। अब देखो, अब मैं तुमको ये बता रहा, अब तो मेरे को इसी पॉइंट का 2 यूनिट यहाँ पे क्या बनेगा, 1,0 1,0। अब यही पॉइंट मुझको 2 यूनिट्स ऊपर जाना है, 2 यूनिट्स अगर ऊपर जाना है तो 0,2 3,2 सही है, क्या बात है, इको हो गया। यही पॉइंट अगर मेरे को नीचे आना है, 3,-3. अब तुम लोग एक बात बताओ मुझको, जिनको ये समझ रहा है उन लोग को तो ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ रहा, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 क्यों आया, ऐसे लोग भी तो होंगे जिनको ये जिनका दिमाग परेशान हो गया होगा, ये 3, ये 3 सेम क्यों है सर, इधर 5 क्यों हुआ, फिर इधर 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैं मेरी मूवमेंट कर रहा था एक्स एक्सिस पे, मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था देखो, और एक्स पे वाई 0 होता है हर जगह पे, तो मैंने सबको 0 मेंटेन रखा। अब जो भी चेंज होनी है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे, वो सारी मूवमेंट होंगी एक्स में, तो एक्स राइट में 2 शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में 2 शिफ्ट हो रहा है, इसलिए एक्स चेंज हो रहा है, वाई का कोई सीन ही नहीं है, वाई जैसा कि वैसा है वहां पे। अगर मैं ऐसी ही बात कर दूं कि मेरे को जब ऊपर और नीचे जाना है अभी, अब लाइन तो सेम रहेगी ना एक्स की, वो तो चेंज होने से रही, एक्स तो सेम ही रहेगा हर जगह पे, ये पूरे के पूरे, क्योंकि एक्स पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस लाइन है, तो जो भी कोई चेंज होना है वो तो बस वाई ने चेंज होना है, इसलिए ये सब हो रहा है। यही तुमको, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, यही सीखना है तुम लोगों को, कि जब तक तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर और ज्योमेट्री को तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा, तुम लोग को समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है चल रहा है कुछ तो चल रहा है, ठीक है। एक और देता हूँ देख लेना। ये तो मैंने बेसिक बता दिया तुम लोग को, आगे जाके समझा दूंगा। फिर हमने देखा था, फिर हमने ये तक देखा था कि सर्कल के बाद हम लोग गए थे इलिप्स पे। कोई बता सकता है इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स? x² + y² + 1। x² + y² + b² = 1, ठीक है। x² / a² + y² / b² = 1, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है, उसको बोलते हैं फोकल प्रॉपर्टी। 100% तुम लोग तो पक्का भूल गए होंगे, आई ट्रस्ट यू ऑन दिस। अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट ऑन इलिप्स से अगर मैंने दो फोकस अगर ज्वाइन किए, सपोज ऐसे, सपोज ये पॉइंट P है, ये S1 है, ये S2 है, तो ये PS1 + PS2, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है ये वाला, और ये डिस्टेंस होता है 2a, इसको फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स बोलते हैं। आई नो तुम लोग भूल गए होंगे, रिवाइज कर लेना जब भी टाइम मिलेगा। और दूसरा वाला है, लास्ट वाला हम लोग यूज करने वाले हैं हाइपरबोला। और हाइपरबोला क्या सीन है, x² / a² - y² / b² = 1। हाइपरबोला में यही प्रॉपर्टी बस बीच में माइनस होता है, PS1 - PS2 = 2a, या फिर माइनर एक्सिस होता है यहाँ पे। अब जिनका हुआ नहीं है ये वाला चैप्टर्स, तुम लोग, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही काफी है, इतना पकड़ के चलो, क्योंकि अभी का चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नहीं है। अब क्या सीन है देखो, अब मैं जैसे शुरू कर रहा हूँ वापस। हमने भी थोड़े थोड़े टाइम पहले, कुछ दिन पहले हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया था, मैंने तुमको ऐसे सिखाए थे क्वेश्चंस कि Z1 इंडिविजुअल की सम हमेशा छोटी होती है, पार्डन मी, एडिशन दोनों के एडिशन Z1 प्लस Z2 हमेशा छोटी होती इंडिविजुअल सम से, और हमेशा बड़ी होती दोनों के डिफरेंस से, Z1 माइनस Z2 से, राइट? हमने ये किया था। अब यही क्वेश्चन हम लोगों सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री से। उसके लिए फिर से एक बार तुम्हारा ध्यान पूरा 100% चाहिए और बेसिक्स तुम्हारे थोड़े बहुत अच्छे चाहिए। अब ये जो मॉड Z है, याद रखना जरा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर x1 y1 पॉइंट है और ये पॉइंट अगर s2 y2 है, इन दोनों के बीच का, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मैं तुम लोग के बेसिक्स को रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आज ये लगने वाला है। अगर मैं ये नहीं लेता, सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर लेता, तुमको समझ में कुछ भी नहीं आता, इसीलिए। ठीक है, ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, और मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। कैसे निकालो? डिस्टेंस फॉर्मूले से, फॉर ऑब्वियस। तो क्या लिखे? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यू मस्ट बी एग्रीड ऑन दिस कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो मैं जब तुम सबसे एक बात पूछ रहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड ऑफ z, अगर तुम्हारा z x प्लस आई वाई है, और मैं बात अगर कर रहा x प्लस मॉड ऑफ z की, तुम बोलोगे रूट के अंदर सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ज्योमेट्री से कनेक्ट करने के लिए तुम सबको ऐसा बोल दूं, अगर ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट अगर 0,0 है, तो पूरे की पूरे क्वाड्रेंट्स में किसी भी एक क्वाड्रेंट में तुमने कहीं पे भी पॉइंट लिया, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। अगर वो पॉइंट x1 y1 हो, वो पॉइंट अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, या फिर दोनों भी निगेटिव है, या फिर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, कहीं पे भी ले लो, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस तुम लोग देख रहे हो, ये डिस्टेंस मॉड ऑफ z का, इट मस्ट बी अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या मैं सही जा रहा अब तक? मैं कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा रहा बीच में, अभी मैंने ज्योमेट्री को और कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट किया अभी, कि अगर मॉड ऑफ z का मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यू एग्रीड ऑन दिस कि मॉड ऑफ z सर यही होता है मॉड्यूलस। और यही अगर मैं तुमको ये बता रहा, अब ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट में है, राइट पे तुम्हारी ज्योमेट्री है। अब मैं ये बता रहा, अगर ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है जो 0,0 है, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, क्वाड्रेंट में कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मस्ट बी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? देखो, 0 माइनस x1 इज x1, x1 का स्क्वायर इज x स्क्वायर, 0 माइनस y इज माइनस y1, माइनस y1 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा y स्क्वायर। सेम इसको इसको किसको भी अप्लाई कर दो। इसीलिए मॉड ऑफ z इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। और अगर मैं दोनों नंबर के मॉड को z1 प्लस z2 अगर कर दूं, अगर मैं किसी भी नंबर के मॉड को, क्या बता रहा हूं देखना, किसी भी नंबर के मॉड को अगर ऐड करने की कोशिश करूं, तो ये वाला कैसे दिखेगा तुम लोगों को? या फिर दो में माइनस करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को z1 माइनस z2 करवाना है। अब z1 माइनस z2 का मतलब क्या ऐसे ही होता है, x प्लस आई वन, एक्स प्लस आई वाई माइनस x, मैं x1 y1 लेता हूँ, x2 माइनस आई वाई वन आई वाई टू। इसको अगर मैं और प्रॉपरली लिखूं, तो क्या मुझको ये ऐसा, तुमको ऐसा दिख रहा है, x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1, ये प्लस था ना, y1 माइनस y2। क्या तुम में से कोई एक जन वॉलंटरीली बता सकता है इसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? मॉड्यूलस है, बाहर तो मॉड ही खड़ा है ना, ये रियल पार्ट है, सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला इमेजिनरी ही हो पार्ट। जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और क्या ये कुछ है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला। तुम लोग ना ये समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये एडवांस में ज्यादा यूज होता है जेई के, मेंस में लेकिन अभी ये पॉइंट घुस रहे हैं। इस बार बहुत से क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर,
तो ये 120% तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। तुमको दोनों चीजें कनेक्ट करने में थोड़ा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ, मैं मुद्दे पे नहीं जा रहा। अभी मुद्दा बहुत आगे, अभी पॉइंट तुम्हारे बहुत आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। मैंने शुरुआत की यहाँ से, ओनली मॉड जेड का मतलब था अकॉर्डिंग टू मी कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस होगा भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये पॉइंट होते ही क्या है ये 3, -2, या मैं इसका लिख दूं 3+2i, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा ये 3+2i? ऑब्वियसली सर ये क्वाड्रेंट आएगा, ये पॉइंट तुम्हारा 3, रहेगा, 3,2 रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है। वही अगर मैं ऐसा लिख देता -3 -2i, कौन से क्वाड्रेंट में जाता ये जाता तुम्हारा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बात तो वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, मैं दो अलग अलग कंसेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मतलब होता है मॉड ऑफ जेड, लेकिन ज्योमेट्री में इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे लेके गया तुम लोगों को, मैंने ये बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली। मैं तीसरा पॉइंट लेके जा रहा हूँ, ये तुम्हारा पहला पॉइंट था, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट था। डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ जेड का मतलब इज डायरेक्टली, मॉड ऑफ जेड का डायरेक्ट मतलब होता है इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड के अंदर z1 - z2 का डायरेक्ट मतलब हो गया इट्स अ डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द टू नंबर्स इन ज्योमेट्री, टू पॉइंट्स इन द ज्योमेट्री। यही चीज अगर मैं ऐसी कर दूं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कुछ दिया है r, अब ये r क्या है, या मैं k लेता हूं, r तुमको कंफ्यूज करेगा, मैं k लेता हूं, लगाओ, बिल्कुल लगा दो। तो क्या इसका मतलब यही हो रहा है अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k? क्या मैं सही हूं? मैंने अभी तो बताया तुमको z1 - z2 ऐसा होता है। Yes, sir. अब ये अगर इसका अंडर रूट है और राइट में k है, अगर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करवा दिया तो क्या इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर? क्या तुमको ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना लग रहा है? इट्स अ सर्कल। तो मैं फिर से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस अगर कोई पॉइंट है या कोई लेंथ है तो ये सर्कल बन जाता है डायरेक्टली, इट्स अ सर्कल। और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगा फिर? तो इस सर्कल का सेंटर तुम्हारा बन जाएगा, चलो सेंटर के तो देख लेंगे बाद में, सर इसका रेडियस पक्का k बनेगा। एग्रीड और नॉट? बिल्कुल तुम लोगों ने एग्री होना चाहिए कि सर इसका सर्कल का सेंटर, सर के सेंटर कुछ भी हो, सेंटर में पता तो बोल दूंगा तुम लोग को, लेकिन सर इस सर्कल का रेडियस k है। अब अगर मेरे को ऐसा प्लॉट करना है z-5 इज इक्वल्स टू z-5 इज इक्वल्स टू 2, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूं? एक बात बताओ, फिर से एक बार, चलो इधर चलते हैं वापस। क्या तुमको इतना तो समझ में आया, मॉड्यूलस के अंदर z1 - z2 का मतलब ये होता है इस z1 का इस z2 से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को मॉड ऑफ z-5 निकालना है, तो क्या इसी का मतलब ये होता है कि सर ये z का मेरे को डिस्टेंस निकालना है 5,0 से? हाँ या ना? हाँ सर। डिस्टेंस ही तो है। अगर ठीक है, और कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी। अगर मेरे को ये प्लॉट करना है, देखो अगर ये z का मतलब x+iy होता है, मैं फिर बता रहा हूं ये तुमको 100% कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है? स्टार्टिंग में कंफ्यूजन क्रिएट होने दो, दिमाग में सोचने में मजबूर कर रहा हूं मैं तुम लोग को। z का मतलब x+iy है, -2 + 3i, -2 + 3i इज इक्वल टू 5। मैं इसको मॉड डाल देता हूं, मेरे को पता है, मैं इसको ना ठीक से लिखता हूं पहले तुम्हारे लिए, अगली बार मैं लिखूंगा नहीं इसको। मैं इसको z को मैंने लिख दिया x+iy -2 + 3i इज इक्वल टू 5। इसको और एक ठीक से लिखता हूं मैं, ये बनेगा मॉड के अंदर x - 2
प्लस आई टाइम्स y प्लस 3, ये बन गया तुम्हारा 5। तो क्या मैं इसको y प्लस 3 को, मेरे को बीच में माइनस ही चाहिए सर्कल की इक्वेशन के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक y माइनस ऑफ -3। अब मेरे हिसाब से अंडर रूट के अंदर ये बनेगा सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करवा दूंगा इसका, तो क्या दिख रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सर इसका सेंटर 2, -3 है एंड इसका रेडियस 5 है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ सर। हाँ अच्छा सर। इधर तक सही है। अब मैं इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में ये सारी स्टेप नहीं लिखने वाला, क्योंकि ये तुम्हारा चैप्टर है ही नहीं, तुमको सीधा यहाँ पे टपकना है। मैं जब बात कर रहा था z-2 प्लस 3i की, तो क्या मेरा मतलब ये था कि बीच में माइनस तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका सेंटर है 2, -3, क्योंकि y कोऑर्डिनेट i के साथ आता है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट है हम y पे लिखते हैं। तो यही चीज अगर मैं तुम सबसे, चलो ये तो मैंने अभी बता दिया, क्या तुम में से कोई बता सकता है z-2 इक्वल टू 3 इस सर्कल का, z-2i इक्वल टू 5 इस सर्कल का, z-1 2i इस सर्कल का, z-2 प्लस 3i इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, ये z-1 i ये इक्वल टू 5, इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस कौन कौन बता रहा है मेरे को? सर फर्स्ट का आएगा 2,0, क्या सेंटर एंड रेडियस? सेंटर 2,0, सेंटर 2,0, 2, रेडियस 0, कितना आएगा? रेडियस कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बहुत सही, बहुत सही। 0, 0,2, 5, वेट 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 0,2 या 0,-2? 0,2 और रेडियस कितना है इसका? 5। बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। तीसरे का बोलो। 1,2, 2, रेडियस इज रेडियस 1, बढ़िया। इसका बोलो। 2, रेडियस इज 3। व्हाट 1, अबाउट लास्ट? 1, रेडियस 5। बहुत बढ़िया सर। guys, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इतना अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन ना चाय कम पानी है। फिर क्या सीन है देखो। अब ना ये सब तो ठीक था सर, आपने बता दिया, मेरे को बहुत अच्छे से लगा और मैंने समझ भी लिया और आपको आंसर भी बताया। लेकिन सर मेरे को ना इसको प्लॉट करना है, ये डायग्राम बनानी सर मेरे को इसकी। मैं कैसे बनाऊंगा सर? आपने ही जब क्वेश्चन दिया था तो मैंने ही बताया था कि इसका सेंटर 2,0 है और इसका रेडियस 3 है। तो क्या मैं सर इसको ऐसा बना दूं? ये जा रहा है मेरा 0,2, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा या x एक्सिस पे आएगा? y एक्सिस। तो ये तुम्हारा ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? ये y एक्सिस पे दिखेगा ऐसा। ये मेरा x एक्सिस जा रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट कितना है, कौन सा सेंटर है इसका, कौन सा? ये मैं पॉइंट फिक्स से लिखता हूँ यहाँ पे, z-2 इक्वल टू 5। ये y एक्सिस पे आएगा क्या? सीरियसली? नहीं सर, x एक्सिस पे आएगा। x पे आएगा ना, 2,0 सेंटर है ना उसका। तो ये ऐसा दिखेगा तुमको, ये ऐसा दिखेगा। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये 2,0 है और सर ये जो रेडियस है ये रेडियस 3 है, ये रेडियस 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? 5,0। ये पॉइंट क्या बनेगा? -1, 0, -1,0। ठीक है, अब यहां तक तो तुम पहुंच गए, तुमने यहाँ तक बनाया, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया, मेरे को बहुत खुशी भी हुई। पर मैं तुम लोगों से इतना ही पूछ रहा, इफ z-2 इक्वल टू 3 है, इफ z-2 इक्वल टू 3 है, देन मेरा क्वेश्चन ये बना कि मॉड्यूलस में z-1 का वैल्यू क्या बनेगा। अब देखो, मैंने तो बना लिया भैया आंसर, और मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब होता है x² प्लस y² अंडर रूट के अंदर। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल खुद मॉड z है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को
ये निकालना है z-1। इसको ज्योमेट्रिकल टर्म्स में कोई पढ़ेगा मेरे लिए? इसका मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या हुआ? सर सेंटर 1,0 की रेडियस कितनी है? नहीं, राइट में कोई दिया है क्या? नहीं। सेंटर और तू सर्कल कब बात करता मेरे से? जब तुम सर्कल कब बोलते? आ जाओ वापस। मैंने सबसे पहले मॉड ऑब्जेक्ट सिखाया तुमको, फिर मैंने तुमको डिस्टेंस सिखाया। इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस ओनली। अगर डिस्टेंस की वैल्यू दी है तब वो सर्कल बनता। अब ये सर्कल है क्या? ये सर्कल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मुझको इस z का डिस्टेंस निकालना है 1,0 से। और कोई बता सकता है ये 1,0 पॉइंट कहां पे आएगा? इसके पेट में आएगा। ऑब्वियस। एक चलो एक काम करते हैं, मैं इसको z-7 कर देता हूं। अब मॉड्यूलस ऑफ z-7 का मतलब ये हुआ कि दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 7,0। z माने कौन? ये रहा तुम्हारा z, ये रहा तुम्हारा z। 7,0 पॉइंट कहां रहेगा? 7,0 पॉइंट यहां पे रहेगा। अब कोई बता सकता है डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? सर 2,0 2 मिनिमम डिस्टेंस विल बी 2 यूनिट 2 2 sir, units. 2 units. What will be the maximum distance? 5 units. 5 units. तो ये यहाँ से 5 का 8 ना, 8 यूनिट सर। यहाँ से आता ना ये पूरा के पूरा, ये डिस्टेंस बनता ना मैक्सिमम के लिए। पॉइंट स्टार्टिंग में है, डोंट वरी। अभी तो बहुत लंबा जाना है हमको इसको लेके। अभी तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर को टच करना शुरू किया है, अभी तो बहुत डीप घुसना है। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग वापिस एक बार इधर चलो। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब होता है तुम्हारा सर्कल, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। उसके बाद मॉड्यूलस z के सामने ओनली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस अगर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी कुछ नहीं। और वो सॉल्व होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर मैंने देखा डिस्टेंस फॉर्मूले के सामने अगर डिफरेंस के सामने कोई वैल्यू देके रखी है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में, जिसमें कोई सेंटर है और एक रेडियस है। अब मैं तुमको मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग को मैं चाहता तो मैं ये क्वेश्चन अपने मेथड से भी कर सकता जो अपन ने किए थे कि इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, लेकिन ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व कैसे होता है वो तुमको दिखाना था। आ जाओ एक और क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ तुम लोग खुद ट्राई करो और गलत लिखो इसका। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod of z-2 if modulus of z-5 is equals to 1। तुम लोग ट्राई कर रहे हो और गलत कर रहे हो इसका आंसर। चलो 4,2 आंसर इज 4,2 चलो 4,2 ओके। सर 2,4 2,4 ओके। 2,4 कैसे आएगा? मैक्सिमम 2 आएगा सर ना? मतलब मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 2 and 4 सर। 2 and 4 हाँ sir, 2 and 4. ठीक है। चलो चलते हैं वापस। जिनको नहीं आया उन सबके लिए वापस जाएंगे अपन। अब बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग है। ये तो मेरे को दिख रहा है सर, इसका रेडियस ना 1 है और इसका सेंटर 5,0 है। बना दो जल्दी, एक्स पे ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये पॉइंट बन गया मेरा, ये पॉइंट है 5,0 और इसका रेडियस ना ये 1 है। रेडियस 1 है तो ये पॉइंट बन गया 6,0 और ये पॉइंट बन गया मेरा 4,0 क्योंकि रेडियस ही 1 है ना। अब ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? z-2 मतलब ये पॉइंट बनेगा, इसका ये पॉइंट क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये पॉइंट 2,0 पॉइंट कहाँ है? 2,0. आ गया 2,0 यहाँ पे। अब इस 2,0 का इसके रिगार्डिंग मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, ये रहा मिनिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये मिनिमम वैल्यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2,0 से 4,0 ट्रेवल कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू 2। और
इसी 2,0 का मैक्स वैल्यू यहाँ पे जाएगा 6 के लिए। कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? 4 यूनिट्स। 4. आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस इज 4। ठीक है, एक और दे रहा हूं, z माइनस आई इफ मॉड के अंदर z माइनस 4i इज इक्वल टू 2। फिर वही, जब तक तुम गलत नहीं करोगे तुम्हारा सही नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल गलत करो, कोई टेंशन नहीं। सर 1 and 5. 1 and 5 ओके। Hi sir, 1 and 5. 1 and 5. हाँ सर 1 और 5. 5. ओके 1 and 5 देखते हैं। हाँ सर 1 और 5 सबसे पहले प्लॉटिंग कैसे करेंगे इसकी प्लॉटिंग ऐसे जाएंगी। अब ये y पे दिख रहा है मेरे को, तो सेंटर क्या है इसका? 0,4। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं और इसका रेडियस 2 है, रेडियस 2 है तो ये पॉइंट बन गया, मतलब ये डिस्टेंस 2 जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 0,6 और ये पॉइंट बन गया ये वाला 0,2। ये तो बात हो गई इसकी। और ये क्या सीन है? z माइनस 0,1। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब डिस्टेंस अगर निकालना है तो यही तो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो छोटा डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा बन गया है 1 और मैक्स डिस्टेंस बन गया तुम्हारा 7। ठीक है, 2 पॉइंट तुम्हारे बन गए। अब ना थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा अलग है। मॉड के अंदर z+4 इफ मॉड्यूलस में z माइनस, इसको ऐसा करते हैं, z+4 माइनस 3i इज इक्वल टू 2। संभाल के करना, गलती करना चल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखना जो तुमने बचपन से सीखा है कि क्वाड्रेंट्स कैसे घूमते हैं, पॉइंट्स कैसे शिफ्ट होते हैं क्वाड्रेंट्स में। सर 3, 1 and 5. 1 and 5 ओके। Hi sir, 1 and 5. हाँ सर 1 and 5. यस सर 1 and 5. ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो तुम सब मिलके मेरे को इसका बताओ ये क्या सीन है। Minus Center- सेंटर 4,3 4,3 है और और radius रेडियस 2. 2. सेंटर कितना बोले? सेंटर कितना बोले? Minus Minus 4,3 माइनस 4,3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? Second. Second. सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। ठीक है, तुमने बोला, मैंने ड्रॉ करवा दिया। ये पॉइंट है ऐसा वाला, -4,3। इसका रेडियस कितना है? 2. रेडियस 2 है। अब ये मत बोलना, अब ये मत बोलना सब के सब पॉइंट पे कौन कांस्टेंट रहेगा इसमें, ये लाइन पे कौन कांस्टेंट रहेगा? सभी तरफ 3. 3 कॉमन रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा ऐसा दिख रहा है ये। अब ये वाली लाइन पे कौन कॉमन रहेगा? वर्टिकल लाइन पे सब पे कॉमन रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये वाले पॉइंट पे -4 कॉमन रहेगा सभी में। अब जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा, ये डिस्टेंस अगर 2 है भाइयों और बहनों, अगर तुमको ये घुस गया दिमाग में तो मेरा आज का लेक्चर सक्सेसफुल रहा। ये डिस्टेंस 2 है, राइट। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये पॉइंट क्या रहेगा? Minus Minus 5. 2,3. हाँ, Minus Minus 4,5. -2, आंसर इज -4,5।
अबे गधो, मैंने बोला था ना कोऑर्डिनेट्स पे, ये इधर नहीं है, एक्सिस पे नहीं है, ये क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं अभी। वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हर तरफ y का वैल्यू -4 ही होगा। इसलिए मैंने समझाया था सबसे पहले, अगर ये पॉइंट रहा ये वाले, तो किधर भी जाओ, किधर भी x का वैल्यू एक कांस्टेंट रहेगा, किधर भी चल जाओ। वही अगर ये ऐसा रहा, लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ करी, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे y का वैल्यू एक कॉमन रहेगा। यही तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, इसलिए मैंने इतना लेट शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर। लेक्चर बहुत स्लो, टेम्पो बहुत स्लो है लेक्चर का, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, और इधर भी लेते ना तो y का वैल्यू, x का वैल्यू -4 ही मिलता। और अगर मैं ऐसी ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ गलत बोला क्या मैंने? हाँ, अगर मैं ऐसी ड्रॉ करता तो यहाँ पे सबका वैल्यू, y का वैल्यू 3 बनता हर तरफ, ये वाला। इधर पहुंच गए? अब बोलो क्या निकालने के लिए बोला अपने को, बोला क्या है? -4, कहाँ से? -4,0 -4,0 इसके नीचे आएगा, ऊपर आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा? नीचे। नीचे किस वैल्यू से आएगा। कंटिन्यू करेगा वो? ये पॉइंट बना तुम्हारा -4,0। अब बोलो ये पॉइंट कौन बता रहा है मेरे को? ये पॉइंट -4,1 आंसर -4, कितना? 1। 1. अब कोई बताएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस? Minimum 1 1,5 minimum 1 maximum और 5. मैक्सिमम 5 5. हाँ, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने यही सब क्वेश्चन किए थे। जिनको ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तुम इसको तोड़ो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मॉड के अंदर z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 वगैरह वगैरह। तुम ये कर लो, बात एक ही है। आंसर किसी भी मेथड से निकालो, आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग लगता है। लेकिन अगर तुम देखो, अगर अब चलो अपन तो अभी तो तुम सीख रहे हो, लेकिन अगर तुमको पूरा प्रैक्टिस अगर हो गया, तुम लोग ये तुरंत आंसर निकाल सकते हो इसके। लेकिन क्वाड्रेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे बेसिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। एक और दे रहा हूँ फिर एक बार, तुम्हारे लिए गलत, मतलब तुम्हारे लिए गलत करने का एक और चांस है। मॉड्यूलस ऑफ z - 3 - 4i, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। इफ मॉड्यूलस ऑफ z - 1 इज इक्वल टू 2, गो फॉर इट। बिल्कुल गलत करो वापस, एक और चांस है तुम लोग के लिए, करो इसको भी। Sir, √20 plus 2 and √20 minus 2. √20 plus 2, √20 minus 2. ओके हाँ सर, सेम आया। ओके। जिनको समझा ना, उनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट उनके क्लियर हो गए। जिनको नहीं समझा, मैं बोलता हूँ तुम लोग अभी भी ना कॉर्नर पॉइंट निकालने में बिजी होंगे, है ना? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, अब ये इंक्लाइन लाइन में चल रहा है। और तुम्हारा सर्कल हो चुका था। देखो सर्कल, चैप्टर सर्कल का है, एक सॉल्यूशन सारे सर्कल के हैं, शक्ल खाली कॉम्प्लेक्स नंबर की है। ये एडवांस में बहुत काम करता है। देखना तुम क्वेश्चन में इसके इस बार के सब क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड। आंसर बहुत सिंपल है निकालने के लिए, बस फंडामेंटल तुम्हारे बहुत स्ट्रांग चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं कर दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत से लोग का आंसर नहीं भी आया होगा तो कोई सीन नहीं है। सबसे पहले भैया इसको छोड़ो, इसको गोली मारो। इसका क्या मतलब होता है? राइट में कुछ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ फिर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि सर इसका एक ये सर्कल है जिसका सेंटर मेरे को दिख रहा है 1,0 और इसका रेडियस 2 है सर, 2। तो यही रेडियस यहाँ पे भी होगा, यही रेडियस यहाँ पे भी होगा, यही रेडियस यहाँ पे भी होगा, सबका रेडियस 2 है। और
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुमको z का डिस्टेंस निकालना है 3 + 4i से। देखो इसका मतलब यही है ना, अगर मैं माइनस अगर कॉमन लेता तो मेरे को क्या बोला है, z का डिस्टेंस निकालो 3 + 4i से, और 3 + 4i कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट। तो First. पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा 3 + 3, 4। अब तुमको ये डिस्टेंस निकालना था, ये मैं निकाल दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अगर मैं इसको खींच दूंगा तो तुमको ये डिस्टेंस निकालना है। अब क्या करें? अब तक तो बहुत सिंपल था सर, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था तो मैं कॉर्नर पॉइंट निकाल के सॉल्व कर रहा था। लेकिन अब मैं ये पॉइंट कैसे निकालूं, मुझको कोई आइडिया नहीं है। ये रहा, ये इतना सारा, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है। और ये वाला कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, अभी मैं पेन दूसरा यूज करता हूं, ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये वाला, अरे यार क्या हो रहा है पेन, ये वाला डिस्टेंस ग्रीन वाला, ये डिस्टेंस मैक्सिमम है। अब कैसे निकाले फिर? कोई मदद करेगा मेरी अभी? सर सेंटर तक डिस्टेंस सर निकालेंगे, फिर डिस्टेंस रेडियस माइनस कर देंगे। बहुत डिस्टेंस बढ़िया, फॉर्मूला से डिस्टेंस और बहुत प्लस बहुत माइनस ज्यादा करना। तो मेरे को ये पॉइंट पता नहीं है, मेरे को ये पॉइंट पता नहीं, लेकिन सर मेरे को ये पता है, मैं निकाल सकता हूँ इसको। इसको निकालने के बाद मैं रेडियस अगर घटा दूं, अगर मैं रेडियस घटा दूं तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, और रेडियस अगर ज्वाइन कर दूं मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। यही पॉइंट हम लोगों ने सर्कल में देखा था। तो याद रखना मिनिमम डिस्टेंस कि अगर मैं इसको O नाम दूं, इसको P नाम दूं, तो OP माइनस R ये मिनिमम डिस्टेंस बनेगा, और मैक्सिमम के लिए OP + R। OP निकालो फिर। OP क्या बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट के अंदर 1 - 2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, √20 मतलब 5√2, नहीं 2√5 है ना, 2√5। अब मेरे पास OP मिल गया है, तो मिनिमम डिस्टेंस 2√5 माइनस रेडियस मतलब 2, और मैक्सिमम डिस्टेंस 2√5 + 2। प्रथम यही था तेरा? हाँ सर यही आया था सर। तो भाई तेरा भी यही था शायद ना? हाँ सर यही था। बाकियों का भी यही था क्या? मयूर ये बन गया था तेरा बाद हाँ में? सर, हाँ सर। चलो ठीक है। लड़कियों किसी में से आवाज नहीं आया था, गर्ल्स किसी की भी आवाज नहीं आई थी। तुम लोगों ने शायद, तुम्हारे आंसर बने नहीं, समझ में आया? लेकिन पहले वाले में इसमें कंसेप्ट क्या है? तो हाँ तब वो +2 2 बार होगा ना +2 2 बार क्यों होगा? सर? वो पूरा सर्कल है ना? हाँ तो मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया ना, यहाँ तक इतना तो हाँ। मेरे सेंटर तक का डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सेंटर के डिस्टेंस से मेरे को एक्स्ट्रा पार्ट ये था, ये वाला, तो मैंने घटा दिया मिनिमम डिस्टेंस के लिए, और यही पार्ट मैंने इसको जोड़ दिया। हो गया मेरा आंसर। आ जाओ अगला वाला कर रहे हैं तुम लोग, अगला वाला कर रहे हो। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, बताए। अब हो गया तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। z -3 - 2i इज इक्वल टू दिया है 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2z - 6 + 5i इज क्वेश्चन मार्क। अब तो बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा अभी तो। कबाब में एडिट 2 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। 2 तो क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए सबसे पहले 2 को डिवाइड करो वहां से। सर 1/2, 5/2। 1/2, 5/2 ओके, हो सर सकता है। मिनिमम 5/2 आ रहा। मिनिमम 5/2 आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है फिर? मिनिमम 13/2 5/2 है सर, और मैक्सिमम 13/2 है। हाँ सर मैक्सिमम 13/2 है। ओके हाँ सर।
ठीक है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो वो भी सही है। फिर यही क्वेश्चन आगे जाके लोकस में कन्वर्ट होते हैं। फिर तुमको क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लोकस ऑफ द इक्वेशन, लोकस ऑफ द गिवन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका लोकस क्या है, ऐसे आते हैं। लोकस का मतलब तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम एक्स की जगह पे जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रख दो और उसको स्क्वायर करके मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। अब जिनका नहीं आया उन सब के लिए मैं दे रहा हूँ, देखो क्या करना। अगर ये सबसे पहले तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में z चाहिए था और यहाँ पे z है नहीं, तो मैं यहाँ से 2 बाहर लेता हूँ। सबसे पहले तो बाहर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ये बनेगा z -3 + 5/2 i। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में छप गया ये, इसका फोटो तो आ गया मेरे दिमाग में। ये पक्का 3,2 है सेंटर, और देखो ये पॉइंट मेरा 3,2 है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो मैं यहां तक पहुंच गया। तो ये तो मैंने बना लिया। ये क्या सीन है, इसको ठीक से देखें तो मेरे को z का इसको पढ़ते कैसे है, z का डिस्टेंस कहां से, 3, -5/2 से, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 2 से मल्टीप्लाई तुमने से किसी ने भी नहीं किया, इसलिए तुम सबका आंसर गलत है। क्योंकि मैंने 2 बाहर निकाला था, तुमने सीधा उसको एलिमिनेट ही कर दिया। अब बोलो पॉइंट 3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3, -5 कौन सा क्वाड्रेंट, 4। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, वो यहाँ पे पॉइंट होगा 3, -5। सर उसके नीचे आएगा ना। किसके नीचे आएगा सर उस सर्कल के एग्जैक्ट हाँ, नीचे वो आएगा तो ना। और सिंपल हो गया, 3, -5/2 तो और नीचे आ गया फिर वो तो। अब ये लाइन तो कॉमन हो गई। अब कोई बताएगा मुझको ये पॉइंट क्या बनेगा फिर, मेरे को ये पॉइंट में इंटरेस्ट है। ये हेलो 3,0 3,0 3,0 और ये पॉइंट क्या बनेगा यहाँ का ऊपर वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट क्या बनेगा 3,4 3,4 3,4। ठीक है, अब सब में तो 3 कॉमन है, तो 3 चेंज नहीं हो रहा है। अब जो भी कोई चेंज हो रहा है वो 5/2 चेंज हो रहा है। 5/0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। तो मेरा आंसर मिनिमम डिस्टेंस इज 0 से 5/2 शिफ्ट हुआ, वो बना 5/2, और मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस वो 5/2 से 4 शिफ्ट हो रहा है। तो 4 माइनस प्लस 5/2, तो अकॉर्डिंग टू मी 13/2 आ रहा है। 13/2। लेकिन ये जो मैंने आंसर निकाले वो आंसर यहां तक के थे, और जब ये मेंस में क्वेश्चन आया था जितने बच्चों ने गलती करी होंगी तुम्हारे जैसे ही होंगे, जिनके 5/2 और 13/2 आए होंगे, लेकिन एक्साइटमेंट में तुम लोगों ने टिक मारा होगा इन्हीं को, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि यहाँ पे 2 भी अवेलेबल है जिससे मेरे को इनको मल्टीप्लाई करवाना था। तो आंसर मिनिमम डिस्टेंस वाज 5 एंड मैक्सिमम वाज 13, ये उसका आंसर था। तुम लोगों ने भी वही गलती करी जो गलती बाकी लोग ने भी की होंगी। क्या समझ में आया कैसा करना था? यस सर। इसका एक और है, इसका एक और है। आगे जाके तुम लोगों को अब अगले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ा बहुत तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होते। बहुत से क्वेश्चन हैं जिसके लिए तुमको प्रॉपर मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी मतलब ये कि बोला गया है कि लोकस ऑफ रियल पार्ट ऑफ 1/z is equals to constant is ऑप्शन नंबर 1 ऑब्वियसली सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स और हाइपरबोला। अब तुमको ये पता होना चाहिए। अब इसमें तो कोई सीन ही नहीं है, ना मॉड्यूलस है ना कुछ है, लेकिन मेरे को बेसिक फंडामेंटल मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को इतना पता है रियल पार्ट भैया निकालना है। रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आई नहीं है, तो मैं इसके लिए जाऊंगा सबसे 1/z मतलब क्या, 1/x + iy इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कोई बता सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन में हम लोग क्या करते थे लेक्चर नंबर 1 में? रैशनलाइज कर दो फिर x - iy, ये बनेगा x - iy। क्या मेरे डिनोमिनेटर में तुम लोग को ऐसा दिख रहा है x² + y² = k?
तो क्या हाँ, मैं इसको सर। सेपरेट करूं? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आई टाइम्स y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k। और उन्होंने खुद ने बोला था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का वैल्यू k है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं k अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पार्डन x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू k। मैं एक और बार इसको ठीक से लिख रहा हूं, तो क्या तुमको ऐसा दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय के? क्या मैं लेफ्ट में लेके आऊं इसको, या ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन के इक्वल टू 0? क्या तुम में से कितने लोग कैपेबल है ये आइडेंटिफाई करने में, ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, हाइपरबोला है या इलिप्स है? सर्कल। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जिसमें दोनों का डिग्री 1 है। तो सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। इलिप्स। एलिप्स के लिए कंडीशन ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में a नॉट इक्वल टू b था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर में अगर a और b का वैल्यू अगर इक्वल हो गया तो वो इलिप्स कन्वर्ट होता है सर्कल में। मैंने बोला था, सब भूल गए तुम लोग। ये रहा इलिप्स और ये रहा तुम्हारा सर्कल। इलिप्स क्यों बनता है पता है? ये डिस्टेंस a बनता है और ये डिस्टेंस b बनता है, इसलिए अंडा बन जाता है यहाँ पर। लेकिन सर्कल में ये a और ये चारों इक्वल होता है, इसलिए सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर c का वैल्यू 0 रहा, सर्कल ओरिजिन से पास होता है और इसका सेंटर क्या होता है? माइनस g माइनस f। अगर y की टर्म ही गायब है और c भी गायब है, कोई बता सकता अब ये सर्कल जो है, इस सर्कल की शक्ल क्या है? ये सर्कल की शक्ल है सर, ये इसका सेंटर है माइनस g 0 और ये ओरिजिन से पास करता है। इक्वेशन तो यही था, प्लस 2fy प्लस c। देखो a और b इक्वल टू 1 है, क्या ये वही दिख रहा है? क्या है ये? काय का इक्वेशन है ये? सर्कल। इक्वेशन सर्कल। आ रहा है समझ में? मैं तुमको जो बता रहा था, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा जाना है हम लोग को, बहुत क्वेश्चन है इसके। तुम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए, ये सब पॉइंट्स के लिए। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे।